प्रेम क्या है? मोम के घोड़े पर बैठकर आग का दरिया पार करना प्रेम है। पर वह अपनी जब छूटने लगे, प्रियतम हमारे केंद्र में जम जाएं, वह प्रेम है। अकेलापन अच्छा लगे, भीड़ भाड़ से अरुचि हो जाए, समझ लेना प्रेम है। अपना सिर काटकर गेंद बनाकर खेलने की हिम्मत हो, प्रेम है। कभी मुस्कुराना कभी रोना आ जाए, प्रेम है। सहन शक्ति बढ़ जाए, गाली और तारीफ का महत्व खत्म हो जाए, निंदा स्तुति का महत्व कम हो जाए, प्रेम है। न चाहने के बाद भी उसकी याद बनी रहे, प्रेम है। उसके लिए जगत से लड़ने की भी शक्ति आ जाए, प्रेम है। जगत क्या कहता है ये बात महत्वहीन लगने लगे, प्रेम है। हे वज्रनाभ, ये प्रेम है। हाँ, यही प्रेम है। और इसी दिव्य प्रेम का संदेश देने के लिए ही श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ इस धरा धाम पर। महर्षि शांडिल्य बोले, बरसाने में एक बुढ़िया थी, बड़ी घमंडी थी। बरसाने की महिलाएं इसे मानती थी क्योंकि सबसे बूढ़ी बड़ी यही थी। जटिला नाम था इसका। इसकी बहू थी, नाम तो कुछ और ही था बहू का, पर अपने घर जब ये बहू लाई तब नाम बदल दिया। नाम रखा बहू का सावित्री। पौराणिक महान सती सावित्री के नाम से बहू का नाम रखा। बहुत ईर्ष्यालु थी ये बुढ़िया जटिला। अहंकार तो चरम पर था। अहंकार था इस बुढ़िया को अपने परम सती होने का। मैं इस संपूर्ण ब्रजमंडल की सबसे सन्मान्य सती हूँ, पतिव्रता हूँ, और मेरी ये बहू सावित्री भी, ये भी इधर उधर पर पुरुष को देखती नहीं फिरती। ये बात जहाँ भी छिड़ जाती, ये बुढ़िया जटिला तो आक्रामक हो उठती थी। अरे जाओ, राधा की तरह हम थोड़े ही हैं। शरद की रात्रि वृंदावन में रात भर कृष्ण के साथ नृत्य करती रही। हम सब जानती हैं, ना कोई मर्यादा ना कोई मान। अरे, लड़कियों को भी भला इतनी छूट मिलनी चाहिए क्या? जटिला बुढ़िया थी, इसलिए इसे कोई कुछ कहता भी नहीं था। पर जहाँ बात हुई, जटिला अपने सतीत्व की महिमा और श्री राधा रानी को गलत तरीके से प्रस्तुत करने से बाज नहीं आती। सती क्या होती है तुमको पता भी है? मेरी बहू है सती, मैं हूँ सती। इतनी बुढ़िया हो गई पर आज तक मजाल है किसी पुरुष को देखा भी हो मैंने। ये शिक्षा बचपन से ही मिलनी चाहिए। हमको मिली, हमको संस्कार मिले। अब अगर बचपन से ही लड़कों के साथ नृत्य करना, घूमना फिरना, अरे राम राम राम। आज हरितालिका व्रत था तो सब इस बुढ़िया के घर में ही इकट्ठे हुए थे। सब स्त्रियों ने व्रत किया था और कथा हरितालिका की सुनाने वाली यही बुढ़िया थी। जटिला सुनाने लगी, तू नई आई है ना बरसाने में, तो सुन, राधा और उसकी सखियों का संग ना करियो, बिगड़ जाएगी तू, समझी? वो बेचारी नई बहू पूछती, श्री राधा रानी वो तो हमारे मुखिया जी की बेटी है, उनमें क्या अवगुण है ऐसा? सुन, ज़्यादा कचर कचर मत बोल, मैं बड़ी बूढ़ी हूँ। जो शिक्षा दे रही हूँ सुन, कृष्ण के साथ लगी है वो और बिगड़ गई है। सब बिगड़ रही हैं जो जो उसके संग में हैं। फिर जटिला कहती, अब सुनो कथा, हरितालिका के व्रत की कथा। स्त्री के लिए पति ही सब कुछ होता है, पर पुरुष का संग, उसकी चर्चा भी पाप है। मुझे देखो, मैं आकाश में चल सकती हूँ। जटिला कुछ भी बोलती, वो सब स्त्रियां चौंक जाती। हाँ, मैं झूठ नहीं कहती, मैं आकाश में चल सकती हूँ। क्यों, पता है कैसे चल सकती हूँ? सतीत्व के प्रभाव से, पति की सेवा करके, पति के अलावा किसी पुरुष को नहीं देखना, और अगर देखना भी है तो भाई, पिता, पुत्र, इनकी दृष्टि से देखना। वो बुढ़िया जटिला खूब बोलती, खूब कहती। उसकी बातों में सिर्फ अपनी प्रशंसा और श्री राधा रानी की निंदा होती। हो गई खत्म हरितालिका व्रत और उसकी कथा।
सब प्रणाम करके जटिला के घर से निकलते। फिर बातें हैं वो तो कानों से होती हुई फैलती ही हैं। फैल गई बरसाने में। राधा बेटी, कीर्ति रानी ने श्री राधा को बुलाया। राधा, क्या सुन रही हूँ मैं ये आजकल? क्या सुन रही हो माँ? मुझे नहीं पता। तेरी कितनी निंदा हो रही है बेटी, तू तो जानती ही होगी। बड़े दुखी स्वर में कीर्ति रानी ने कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, श्री राधा रानी ने मना किया। राधा, वो जटिला है ना, वो सबके कान भर रही है। तेरे बारे में कितना भला बुरा कहती है वो। कहने दो ना मैया, अब ऐसे कहने वालों का कोई मुंह तो बंद नहीं कर सकता। उसी समय ललिता सखी आ गई थी। उन्होंने ही ये बात कही कीर्ति रानी को। वैसे भी उस जटिला बुढ़िया को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ललिता बोलती गई, तुम लोग कृष्ण के साथ। राधा, तुम वृंदावन में रास करती हो? कीर्ति रानी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में पूछा। मैया, किसकी बातों में तुम आ गई? श्री राधा ने बस इतना ही कहा। तू ज्यादा नहीं मिलेगी उस कृष्ण से, बस, कीर्ति रानी ने स्पष्ट कह दिया। श्री राधा रानी ने यह बात सहन नहीं हुई। वो रोते हुए अपने महल में गई। ललिता सखी ने बहुत समझाया, पर श्री राधा कैसे मान ले। क्या कृष्ण से मैं अब नहीं मिल सकूंगी ललिते? फिर मैं कैसे जीवित रहूंगी? कृष्ण मेरे प्राण हैं, कृष्ण मेरी श्वासें हैं, मेरी धड़कन है ललिते, कुछ कर। हिलकियों से रोती रही थी रात भर श्री राधा रानी। ललिते, ललिते। श्याम सुंदर ने ललिता सखी को देखा तो दौड़ पड़े उसके पास, हाँफते हुए पहुंचे। ललिते, बता ना, मेरी स्वामिनी कहाँ है? मेरी प्राण आधार कहाँ है? ललिता सखी के पैर ही पकड़ने लगे थे श्याम सुंदर। वो बहुत दुखी हैं। ललिता ने सजल नेत्रों से कहा, पर क्यों? कारण कौन है? मुझे बताओ। श्याम सुंदर परेशान हो उठे थे। हमारे बरसाने में एक सती है, उसका नाम है जटिला। हे श्याम सुंदर, वो अपने आप को सती अनसुईया के बराबर मानती है। वो अपनी बहू को भी सती और पतिव्रता बनाए हुए है। सखी बोले जा रही थी। वो जटिला हमारी श्री राधा रानी को बराबर ताने देती रहती है। नहीं नहीं, सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, पर बरसाने में सबको कहती है कि राधा बिगड़ गई है, वो कृष्ण के साथ है। तुम्हारा नाम लेकर बेचारी हमारी लाडली को दुख दे रही है। वो कहती है, इस छोटी अवस्था से ही जो बिगड़ जाती है वो पतिव्रता कहाँ हो पाती है, उनमें सतीत्व कहाँ रह पाता है। सतीत्व, पतिव्रता। कृष्ण हंसे। हमारी श्री राधा रानी के बराबर कौन सती है? हमारी श्री राधा रानी के बराबर कौन पतिव्रता है? सती अनुसुईया या महान सती अरुंधति, ये भी तो हमारी राधा रानी की चरण धूलि को चाहती हैं। हंसे श्याम ये कहते हुए। चलो, स्वामिनी को कह देना, अब उस सती जटिला का उपचार होगा और पूरा ब्रजमंडल देखेगा। इतना कहकर गंभीर हो गए श्याम सुंदर और वहां से चले गए। मौन हो गए थे महर्षि शांडिल्य, कुछ सोचने लगे। वज्रनाभ ने पूछा, गुरुदेव, फिर आगे क्या हुआ? क्या लीला की जिससे श्री राधा रानी की महिमा को लोगों ने समझा? हे वज्रनाभ, श्री राधा रानी की होड़ कौन कर सकता है? जिनकी नख चंद्र छटा से लक्ष्मी, उमा, सावित्री प्रकट होती हैं, उनकी होड़ कौन करेगा? पर लीला बिहारी ने एक लीला दिखाई। सुनिए उस लीला को। व्यभिचारी तो हम हैं वज्रनाभ, उल्टा तो हमें कहना चाहिए। स्वार्थ के चलते कभी शनि की पूजा करते हैं, कभी राहु केतु की, माला जपने बैठ जाते हैं। अरे श्री राधा रानी की बात छोड़ दो, यहाँ तो एक साधारण ब्रज की गोपी भी सती है। सतियों की भी पूज्या हैं यहाँ की ब्रज गोपिकाएं। हम भटकते हैं, कभी इस देवता के पास, कभी उस देवता के पास। पर वज्रनाभ, कृष्ण को छोड़ किसी और के पास जाते हुए इन गोपियों को तुमने देखा है कभी? एक निष्ठ को ही तो सती कहते हैं ना, जो इधर उधर भटकता रहे, जो कभी एक का ना हो सका, उसे ही तो व्यभिचारी कहा जाता है ना। महर्षि समझाते हैं, रूढ़ भाव ही सती की पहचान होती है। रूढ़ भाव माने एक के प्रति ही भाव। वह एक चाहे बुरा हो, अच्छा हो, सुंदर हो या कुरूप हो।
कैसा भी हो, पर है हमारा, वो हमारा है, हम सिर्फ उसके हैं, बस यही है रूढ़ भाव। जब साधारण गोपियों की स्थिति इतनी उच्च है, तब श्री राधा कहाँ पर स्थित होंगी, ये स्वयं ही विचार करो वज्रनाभ। एक और बात सुन लो, ये जितनी महान सती हैं, अरुंधति हो या अनसुईया हो, इन सबको तो हाड़ मास के पति में ईश्वर बुद्धि रखनी पड़ती थी, पर गोपियों को कृष्ण में ईश्वर बुद्धि रखने की जरूरत नहीं। वो तो साक्षात ईश्वर ही हैं। उनका देह कोई हाड़ मास का देह नहीं, प्राकृतिक देह नहीं था, अप्राकृतिक दिव्य देह था उनका तो। इसलिए सती अनसुईया इत्यादि से महान स्थिति भी गोपियों की। फिर मैं तो तुम्हें सुना रहा हूं उन गोपियों और सखियों की स्वामिनी श्री राधिका जी के बारे में। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।